हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2021 और 22 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हैं वो अलग अलग फील्ड के पुरस्कार और सम्मान से संबंधित हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं इनके हम डिटेल भी यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की भी संभावना बहुत अधिक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी, है ना। आरिफा जौहरी को 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये मुंबई की पत्रकार हैं आरिफा जौहरी। इसके अलावा इन्हें उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा यदि हम चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करें तो यह महिला मीडिया कर्मियों को उनकी पत्रकारिता के लिए या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर उससे सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो जॉन वेटेस्ट की जो एल्बम है VR, इसको सम्मानित किया गया है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी हम इसकी और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं 64वें, एल्बम ऑफ द ईयर जॉन वेटेस्ट को मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है जो वो ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया है। बेस्ट कंट्री एल्बम स्टार्टिंग ओवर को दिया गया है। इसके अलावा अन्य भी डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये 24 अप्रैल को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा जो दीनानाथ मंगेशकर हैं ये लता मंगेशकर के पिता हैं, है ना। इनकी 80वीं पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार दिया गया है ना। इसके अलावा आपको पता होगा लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में फरवरी माह में निधन हो गया था, जो कि प्रसिद्ध गायिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, जिशान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। देखिए, रामनाथ गोयंका पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में 2006 से दिया जा रहा है। इसके अलावा यह रामनाथ गोयंका की याद में दिया जाता है। ठीक है, यह प्रिंट पत्रकारिता के साथ साथ प्रसारण पत्रकारिता में दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, 2006 से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा प्रिंट के साथ साथ प्रसारण पत्रकारिता में भी दिया जाता है। रामनाथ गोयंका एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में उन्होंने जमकर विरोध किया था। इसके अलावा यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा 2019 में जो ये तो विजेताओं की ये सूची है, जैसे हिंदी प्रिंट में आनंद चौधरी, जिनका संबंध दैनिक भास्कर से है। हिंदी प्रसारण में सुशील कुमार महापात्रा, NDTV। इसके अलावा फोटो जर्नलिस्ट, खेल पत्रकारिता। इसके अलावा अनकवरिंग इंडिया, इनविजिबल प्रिंट, है ना। तो ये आप डिटेल भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे अर्थमेटिक मैथ्स का बैच है, पॉलिटी का बैच है, साइंस का बैच है, हिस्ट्री का बैच है। तो ये सभी सब्जेक्ट आप एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर। तो आपको रूट एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन में स्टडी मटेरियल में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर के क्विज, इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B फ्रांसिस कैरे को प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये जो सम्मान दिया जाता है वास्तुकला या फिर आर्किटेक्चर के क्षेत्र का एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा जो फ्रांसिस कैरे हैं ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। तो आपको ये डिटेल भी थोड़ा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया या फिर
किसको सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर विनोद शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए जो प्रोफेसर विनोद शर्मा है इनको ये व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा संस्थागत श्रेणी की बात की जाए तो ये पुरस्कार किसको मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन को यह संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा 2021 में ये किसको दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को 2021 में ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति को दिया जाता है उनको सम्मानित करने के लिए। तो ये डिटेल भी आपको थोड़ा याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसको दिया जाता है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है संस्थान को यदि मिलता है तो 51 लाख का पुरस्कार दिया जाता है और यदि व्यक्तिगत श्रेणी में मिलता है तो 5 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी संस्था या फिर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कार्य को मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं डैरेन सैमी, इनको पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारतीय नामांकन व्यक्तिगत श्रेणी में चंडीगढ़ के जो डॉक्टर भूषण कुमार हैं इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा संस्थागत श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में यह समारोह के दौरान आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंथिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए जो ये वैज्ञानिक हैं ये नासा के अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने कैरियर का जो मैक्सिमम टाइम है या फिर मैक्सिमम समय है यह समझने में बताया है कि वैज्ञानिक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार से जो जलवायु लगातार बदल रही है इसके अनुकूल बना सकते हैं ना। तो ये इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 मार्च 2022 को किसे एवेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस पार्नेल सुलिवन को एवेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा एवेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। देखिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान को 2022 के लिए एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से बीजगणितीय ज्यामिति और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। तो ये थोड़ा सा डिटेल आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा इसका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके अलावा बाघ संरक्षण के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। इसके अलावा जो ये टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया है तो 2010 के बाद जो बाघों की यहाँ पर संख्या डबल हुई है ना, तो उस कारण से इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि हम टाइगर प्रोजेक्ट की बच्चों बात करें तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में लाया गया था और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहला टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 को 75वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के रूप में यहाँ पर चुना गया। ठीक है, इसके अलावा 75वां जो इसका संस्करण था किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट के द्वारा, जिसे हम वाफ्टा बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, इसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म होती हैं उनके लिए ये सम्मान दिया जाता है। कुछ अन्य पुरस्कार हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जैन कैंपियन। द पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए मिला है इनको। इसके अलावा प्रमुख भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलॉन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्रमुख भूमिका में देखें तो विल स्मिथ को मिला है ना। इसके अलावा अन्य भी कैटेगरी में भी मिला है, जैसे सपोर्टिंग अभिनेत्री, सपोर्टिंग अभिनेता। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप एक बार पढ़ सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल, है ना? तो इस फोटो ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। देखिए ये फोटो किसकी है? तो कनाडा की फोटोग्राफर है व्रेकन की, है ना? इन्होंने ये फोटो खींची है। तो इस फोटो के बारे में आपको याद रखना है, इमेज में आपने देख ही लिया, ये फोटो थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 को किसे 2021 के लिए 31वें या फिर 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है ना? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेसर रामदरस मिश्र। इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका देखिए कविता संग्रह है, एक कविता संग्रह का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। तो ये इनका कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसके अलावा जो ये सम्मान है सरस्वती सम्मान, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें 15 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा 1991 या फिर 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए पुष्पा द राइज को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो रणवीर सिंह को दिया गया है ना? रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो एक्ट्रेस हैं या फिर अभिनेत्री हैं कृति सेनन को दिया गया है मिमी फिल्म के लिए ना। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें 2022 का बुकर या फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक बात याद रखनी है, पहली बार किसी हिंदी उपन्यास के लिए किसी लेखिका को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2021 का यह सम्मान किसको दिया गया था? तो डेविड डियोप को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है ना? इसके अलावा जो ऑस्कर पुरस्कार है 1929 या फिर 1929 में ये पहली बार दिए गए थे, है ना? इसके अलावा देखा जाए तो फिल्मों के क्षेत्र में ये सबसे बड़े पुरस्कार हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं, है ना? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया। अभिनेता की बात की जाए तो विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उनकी फिल्म जो रिचर्ड थी उनके लिए दिया गया। इसके अलावा अभिनेत्री की बात की जाए तो जेसिका चेस्टन को ये अवार्ड दिया गया। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक सेवा में किसे पुलित्जर 2022 का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वॉशिंगटन पोस्ट, है ना? इसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसी यह जो सम्मान दिया गया हुआ है कैपिटल हिल्स में हमले की रिपोर्टिंग जो इन्होंने की थी उसके लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फोटोग्राफी की बात की जाए तो फोटोग्राफी के लिए यह सम्मान, अभी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते हुए, है ना, दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, है ना? तो उन्हें फोटोग्राफी के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा अदनान अवीदी, सना इदशाह मट्टू, इसके अलावा अमित दवे, इन चारों को भी फोटोग्राफी के लिए सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार की बात की जाए तो बी आंसर हो जाएगा इसका फ्रैंक विल्जेक को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए विज्ञान व आध्यात्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है ना? इसके अलावा 2021 का जो ये पुरस्कार था ये किसको दिया गया था? तो यूके की जो डॉक्टर जेन गोडाल हैं इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पहली बार ये जो पुरस्कार दिए गए 1973 में दिए गए थे और पहली बार मदर टेरेसा को ये सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है ना? तो देखिए प्रभा आत्री को भी किया गया है, राधेश्याम खेमका को भी किया गया है, कल्याण सिंह को भी किया गया है। इसके अलावा जो सिंजो आबे हैं इनको 2021 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है ना। आपको पता होगा इसी महीने कुछ दिन पहले ही इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी जब वो स्पीच दे रहे थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण की बात करें तो ये पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर आते हैं, है ना। 3 होते हैं, आपको पता होगा, पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होते हैं और फिर पद्मश्री होते हैं। तो इस साल 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये 3 नाम ये हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह जो कि भाजपा के पूर्व नेता हैं, उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर मौजो को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा सर्वप्रथम जो दिया गया था 1965 में दिया गया था, है ना। शंकर कुरुप जो कि मलयालम लेखक थे, इनको दिया गया था, है ना। इसके अलावा जो दामोदर मौजो हैं ये किस भाषा के साहित्यकार है? तो कोंकणी, है ना, कोंकणी की ये साहित्यकार हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे, है ना। इन्हें अभी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अभी मैंने इनके बारे में बताया था, अभी कुछ दिनों पहले इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी जब ये अपनी स्पीच दे रहे थे। इसके अलावा ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, तो इनके बारे में आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान ने 31वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता है ना। ये भौतिकी या फिर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, और साइंस या फिर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया या फिर जीता, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो बच्चों ये थे हमारे 26 महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जो कि अलग अलग फील्ड में दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।